तो कर दिए वीडियो पे क्लिक। तो चलिए देखते हैं सीटेट का फॉर्म भरने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है और आप ये काम अपना जो है मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं। और जैसे आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, बेसिक सा चीज़ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सीटेट ही सर्च करना है। ठीक है, तो सीटेट आप सर्च करोगे तो ये देख लो आपका सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे देखो नीचे लिखा आएगा CTET.nic.in। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है या फिर आप डायरेक्ट इस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये वाला ढूंढ के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप, जैसे मैं दिखाता हूँ इसको खोल के, ठीक है, कि डायरेक्ट कैसे पहुँचते हैं। तो थोड़ा सा लोड ले रहा है, लोड लेने देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप लॉगिन पेज से पहुँच जाओगे। ठीक है, किस पे, और इस पर अगर क्लिक करते हो तो फिर यहाँ से आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, होम पेज पे आओगे, होम पेज पे आओगे तो फिर स्क्रॉल करना होगा। यहाँ से फिर अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2006 आपको 2006 नहीं 2026 आपको इस पर क्लिक करना है। देन फिर आप यहाँ पे पहुँचोगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स के लिए सब कुछ समझाऊंगा, हर एक चीज़ कि कौन सा आपका जैसे कि सबसे ज़्यादा मुसीबत हम लोग को कब आता है पता है, जब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं ना, तो कौन कौन सा एलिजिबल है, कौन सा आपका डिग्री चुनना चाहिए, वहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 तरीका है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। जिसको भी समझ में नहीं आता है ना, आप लोग यूट्यूब वीडियो अगर देखते हो तो अच्छी बात है। अगर यूट्यूब वीडियो आपको नहीं देखना है या फिर कोई स्टेप ऐसा है जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं ये करूँगा नहीं, क्योंकि फिर कुछ लोग ज़्यादा बोलेंगे कि भाई फालतू में टाइम लंबा कर रहा है। तो सबसे देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बस रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है ये डाउनलोड करके तो ठीक है, मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं अपना जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। वैसे मैंने कर दिया है। ठीक है, आप इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए। और कैफ़े में आपको फॉर्म नहीं भराना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे जनरल और ओबीसी का कितना है, एक पेपर का 1000 है, दोनों पेपर का 1200 है। ठीक है, और आपका SC ST का कितना है, 500 है, और आपका इसमें है 600 है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आना है, नीचे आके आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जिसमें कि आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सब कुछ पढ़ लिया है, ये यहाँ पे है। इस पर इसके बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे थोड़ा सा लोड लेगा, और यहाँ से अब मुझे अपना डिटेल्स हाइड करते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले अपना नाम लिख देता हूँ, दिलशाद आलम। मैं हाइड क्या करूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ ना, ये सब मतलब गलत अपने बारे में सब कुछ गलत लिख देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे अपना नाम ले देना है, अली मालोल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मदर नेम चूज करना है, तो NNN आपको अपना जो भी मम्मी का नाम है पूरा यहाँ पे मम्मी का नाम टाइप कर देना। देन फिर अपना आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना, जो भी है आपका। देखो ईयर आपको क्या करना है, जितना भी 2011 के बाद से तो आपका 18 साल होगा ही नहीं, उससे पहले ही आपको चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे आप चूज़ कर लेना, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप में चूज़ करना है। आपको आइडेंटिटी टाइप में क्या क्या दे सकते हो, कोई भी वोटर, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, या फिर कोई भी अदर वैलिड गवर्नमेंट विथ फोटोग्राफ दे सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। अगर आपको आधार कार्ड देना है ना, तो आपको आधार कार्ड देना है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करना। ठीक है, और अगर आपको आधार कार्ड नहीं देना है, वोटर कार्ड देना है, जैसे कि मुझे वोटर कार्ड देना है तो मैं यहाँ वोटर कार्ड चूज़ करूँगा। देन फिर यहाँ वोटर कार्ड का नंबर चूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है कन्फर्म कैंडिडेट नेम। फिर से यहाँ पे जो आपने ऊपर में जो आपने नाम भरा था, यहाँ पे जो नाम भरा था यही नेम आपको यहाँ भरना है। फिर फादर का नेम कंफर्म करना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे ही कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। फिर आपको यहाँ मम्मी का नाम कंफर्म करना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है, जेंडर फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आता है हाउस नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ ये प्रीमिस नंबर क्या होता है। तो मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक चीज़ कंफर्म रहना कि मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग कैफ़े में जाके फॉर्म भरें, क्योंकि वो लोग गलती कर देते हैं। और वो चीज़ का आपको आइडिया कब लगता है पता है, जब आपका जॉब लगने वाला हो, जब आपका DP हो रहा हो। देखो प्रीमिसेस नंबर क्या होता है, द ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू अ स्पेसिफिक बिल्डिंग, हाउस या लैंड प्लॉट। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका घर का नंबर। ठीक है, कहाँ गया भाई, यहाँ पे है, अरे
अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अगर हाउस नंबर कोई है तो आप हाउस नंबर यहाँ पे देना। देन मेरा हाउस नंबर 41 है तो यहाँ 41 दे देता हूँ, ठीक है। आप ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको अपने वोटर कार्ड में। वोटर कार्ड में पीछे देखना वहाँ पे हाउस नंबर रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे सब लोकेलिटी में अपना गाँव का नाम दे देना, लोकेलिटी में अपना अगर पंचायत का नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद कंट्री आपको पता है, स्टेट आपको पता है, अपना स्टेट चूज़ कर लेना, आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड चूज़ कर लेना है, ठीक है। देन फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जो ईमेल एड्रेस आप डालोगे वही सेम ईमेल एड्रेस दोबारा भी कंफर्म ईमेल पे भी डालना है। सेम मोबाइल नंबर आपको डालना है, दोनों में मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना। देन फिर यहाँ भी आपका मोबाइल नंबर डाल देना दोनों में। उसके बाद अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शनल। तो आप फॉर्म भरते टाइम अपना ध्यान रखना, कहीं भी अगर ऑप्शनल अगर आता है ना तो वो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। देन फिर वही एड्रेस जो कि यहाँ पे आपने डाला था ना, तो यहाँ पे भी आपको डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस किसको बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस उसको बोलते हैं जहाँ पे आपका दादा साहब का घर हो, ठीक है। और अगर आप होता क्या है, जैसे कि मेरा गांव अलग है और मैं रहता अलग अलग जगह में हूँ, तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस वो हुआ जहाँ आप रहते हो और परमानेंट एड्रेस वो हुआ जहाँ पे आपके दादाजी का घर है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो दोनों आपका पूरा भर जाएगा, ठीक है। और जिसका भी अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो उसको दोनों फिल करना होगा। सेम हाउस नंबर, यहाँ पे लोकेलिटी, सब लोकेलिटी ये सब आपको चूज़ करके भरना होगा, ठीक है। आई थिंक आपको मैंने समझा दिया कि व्हाट इज़ प्रेजेंट एड्रेस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आपको पासवर्ड जो होना चाहिए ना 8 से 13 अंक के बीच में होना चाहिए, 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि एक अपर केस होना चाहिए, बाकी सब लोअर केस भी चलेगा, एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और आपका जैसे कि अब एक उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि अगर मेरा नाम दिलशाद है, मैं आपको अगर दिखता हो, मैं अगर एक बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अरे यार वहाँ बनेगा, अब देखो डी, मेरा अपना नाम पूरा टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कैपिटल में डी लिया, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं अपना पूरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, दिलशाद लिख दिया। अब यहाँ पे देखना @ आप @ चूज़ कर लो, या फिर ज़रूरी नहीं कि इस जगह कहीं भी एक स्पेशल कैरेक्टर आपको चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्पेशल कैरेक्टर चूज़ कर लिया। देन फिर अगर मुझे चुनना हो तो 8888 ये मैंने चूज़ कर लिया। तो कहने का मतलब इसी तरीके से आपको बनाना है, आप वो अपना बना लेना। जैसे कि मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे दिलशाद चूज़ करता हूँ, फिर @ चूज़ करता हूँ, फिर यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह चूज़ करके यहाँ पे बना लेता हूँ। तो जो भी है आपको यहाँ से इस तरह पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड का बनाने का तरीका मैंने बता दिया। अब उसके बाद अब जब फॉरगेट करोगे ना, तो अगर बाय मिस्टेक अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो अब आपको फॉरगेट करना होगा। फॉरगेट करने टाइम आप ये स्पेशल क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हो। जैसे कि आपको अगर याद है कि व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, व्हाट इज़ योर स्पोर्ट, ये सब आप चूज़ कर लोगे। तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, ये वाला चूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना बाइक का नंबर याद है। तो आपको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि बाइक का नंबर बार बार भूल नहीं सकता ना। तो यहाँ पर आपको जो भी लगता है कि एक आपको जिसका कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसका कि नाम आप कभी नहीं भूलोगे, या फिर बार बार अगर आपसे कोई भी पूछे तो वही नाम आपको याद आना चाहिए। जैसे कि आपका फर्स्ट स्कूल का नाम क्या था, वो सब आप यहाँ पे चूज़ कर लेना, जो कि हेल्प करता है आपको फॉरगेट करने में अपना पासवर्ड। उसके बाद इस कैप्चा को, ये वाला कैप्चा को यहाँ पे भरना है। जैसे मैं भर के देता हूँ आपको दिखाने के लिए, RN2286, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार भर लेता हूँ, उसके बाद आपको बनाता हूँ। तो सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल पे भी SMS चल जाएगा और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, और उसके बाद आपका ईमेल पे भी SMS चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया मैं समझाता हूँ।